फ्रेंड्स, एलजी के टॉपिक में आज हम बात करेंगे यूग्लिनोइड्स के हवाले से और ब्राउन एलजी के हवाले से। ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूग्लिनोइड्स इस कैटेगरी में, एलजी की इस कैटेगरी में, यूग्लिनोइड्स में किस किस्म के ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, उनमें क्या क्या खसूसियात पाई जाती हैं, और इसी तरह बात करेंगे कि ब्राउन एलजी में जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उनमें क्या क्या खसूसियात जो हैं वो मौजूद होती हैं। सबसे पहले अगर हम यूग्लिनोइड्स के हवाले से अगर हम बात करें तो यूग्लिनोइड्स के हवाले से साइंटिस्ट जो हैं हमेशा मुश्किल का शिकार रहे हैं, क्योंकि इस कैटेगरी में जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उनमें कुछ खसूसियात ऐसी हैं जो कि प्लांट्स से मिलती जुलती हैं, कुछ खसूसियात ऐसी भी हैं जो कि एनिमल्स से मिलती जुलती हैं। लिहाजा कभी साइंटिस्ट ने इनको प्लांट्स के अंदर, किंगडम प्लांटी के अंदर रखना शुरू कर दिया, कभी साइंटिस्ट ने जो है वो इनको किंगडम एनिमेलिया में रख दिया। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो डुअलिटी मौजूद रही है इनकी करैक्टरिस्टिक्स के लिहाज से। जैसे कि अगर हम बात करें तो यूग्लिनोइड्स जो हैं दे हैव एट वेरियस टाइम्स बीन क्लासिफाइड इन प्लांट किंगडम विद एलजी एंड इन एनिमल किंगडम इन प्रोटोजोआस। कि एलजी को कई मर्तबा जो है वो किंगडम प्लांटी में एलजी का ग्रुप बना के रखा गया और कई मर्तबा इनको किंगडम एनिमेलिया में प्रोटोजोआन्स के ग्रुप में जो है वो रखा गया। लेकिन जब साइंटिस्ट ने इनका मॉलिक्यूलर डाटा स्टडी किया, यूग्लिनोइड्स का जब डीएनए आरएनए स्टडी किया गया, तो जब इनके मॉलिक्यूलर डाटा की स्टडी की गई तो पता चला कि यूग्लिनोइड्स जो हैं दे आर वेरी क्लोज टू जू फ्लैजिलेट्स, कि ये जू फ्लैजिलेट्स से जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो मिलते जुलते हैं। तो यूग्लिनोइड्स कभी इनको किंगडम प्लांटी में रखा गया, कभी इनको किंगडम एनिमेलिया में रखा गया। मॉलिक्यूलर डाटा की अगर हम बात करें तो ये जू फ्लैजिलेट्स से जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दे आर प्लांट लाइक इन पिगमेंट्स। अब प्लांट लाइक इनमें कौन कौन सी खसूसियात मौजूद हैं कि इनमें ऐसे पिगमेंट्स मौजूद हैं जो कि प्लांट्स में भी जो है वो पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल पिगमेंट है, लिहाजा ये अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर यूग्लिनोइड्स को डार्क कंडीशंस में अगर हम इनको ग्रो करवाते हैं, अगर इनको डार्क कंडीशंस में ग्रो करवाया जाए तो इनमें क्लोरोफिल जो है वो नहीं बनता। जब क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो ये अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकेंगे, लिहाजा ये अपनी खुराक फिर हेट्रोट्रॉफिक तरीके से हासिल करेंगे। क्या करेंगे, अपने आसपास मौजूद जो ऑर्गेनिक मैटर होगा, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, ये उनको इंजेस्ट करना शुरू कर देंगे, उनको खाना शुरू कर देंगे, ताकि ये अपनी खुराक जो है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हासिल कर सकें। जबकि इसी कैटेगरी में बहुत सारे यूग्लिनोइड्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल जो है वो कलरलेस होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। ओवरऑल अगर हम इस टॉपिक को समराइज़ करें तो यूग्लिनोइड्स जो हैं इनमें डुअल करैक्टर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। कुछ करैक्टर्स इनके प्लांट्स से मिलते जुलते हैं, कुछ करैक्टर्स इनके एनिमल्स से मिलते जुलते हैं। यही वजह है कि कभी इनको किंगडम प्लांटी में रखा गया, कई मरतबा इनको किंगडम एनिमेलिया में रखा गया, लेकिन आखिरकार साइंटिस्ट ने जो है इनको किंगडम प्रोटिस्टा में एलजी के ग्रुप में, यूग्लिनोइड्स के कैटेगरी में जो है वो रख दिया। जैसे कि आप यहाँ पर यूग्लिना देख सकते हैं। इन यूग्लिना जो कि यूग्लिनोइड इस कैटेगरी में पाया जाने वाला एक प्रोटिस्ट है, इसमें फ्लैजेला मौजूद होता है, इसमें पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, बहुत बड़ा न्यूक्लियस बॉडी के सेंटर में मौजूद होता है और बॉडी में वाटर की एडजस्टमेंट के लिए स्टार शेप स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिन्हें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का नाम जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें जो कि ब्राउन एलजी है, इस कैटेगरी की सबसे ख़ास बात यह है कि इस कैटेगरी में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो साइज़ के लिहाज से किंगडम प्रोटिस्टा में मौजूद तमाम ऑर्गेनिज्म में सबसे बड़े हैं। दे आर इंक्लूड्स जॉइंट ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, कि किंगडम प्रोटिस्टा में जो जानदार मौजूद हैं उनमें सबसे बड़े साइज़ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस कैटेगरी से जो हैं वो बिलोंग करते हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से हम लगा सकते हैं
कि इनकी जो साइज की रेंज है वो अगर हम मिनिमम देखें तो वो चंद सेंटीमीटर से स्टार्ट होकर 75 मीटर तक इनकी लंबाई जो है वो हो सकती है। तो ब्राउन एल्गी इस कैटेगरी की ख़ास बात ये है कि इस कैटेगरी में ब्राउन एल्गी में जो प्रोटिस्ट रखे गए हैं वो साइज़ के लिहाज से पूरे किंगडम प्रोटिस्टा में मौजूद प्रोटिस्ट से साइज़ के लिहाज से सबसे बड़े होते हैं, जिनका कम से कम जो साइज़ है वो चंद सेंटीमीटर और बड़े से बड़ा जो साइज़ है वो कई मीटर्स तक जो है वो हो सकता है। और दूसरी खास बात ये कि इस कैटेगरी में जितने भी ऑर्गेनिक प्रोटिस्ट मौजूद हैं वो सबके सब मल्टी सेलुलर होते हैं। अब ये पाए कहाँ पर जाते हैं? तो ब्राउन एल्गी जो हैं ये ज़्यादातर जो हैं वो मैरीन वाटर में पाए जाते हैं, साल्टी वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे साल्टी वाटर में जहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है तो ये ठंडे समंदरों के अंदर जो हैं वो पाए जाते हैं। तो इस कैटेगरी में जो सबसे बड़ा जो प्रोटिस्ट है वो है कैफ। द लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी इज कैफ। ब्राउन एल्गी में जो सबसे बड़े, अब ब्राउन एल्गी में इसमें बहुत सारे प्रोटिस्ट मौजूद हैं, जो सबसे बड़ा जो प्रोटिस्ट है उसका नाम है कैफ, जिसकी आप बॉडी देख सकते हैं कि कैफ की जो बॉडी है वो दिखने में प्लांट लाइक होती है। इसमें लीफ लाइक जो हैं वो ब्लेड्स मौजूद होते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम स्टाइक का नाम देते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स इनमें मौजूद होते हैं जिन्हें हम होल्ड फास्ट का नाम देते हैं। तो ब्राउन एल्गी जो हैं ये साइज़ इस कैटेगरी में पाए जाने वाले जो प्रोटिस्ट हैं वो साइज़ के लिहाज से सबसे बड़े होते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो ब्राउन एल्गी है जिसे कैफ के नाम से जाना जाता है, इसमें लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें ब्लेड्स कहा जाता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें स्टाइप कहा जाता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम होल्ड फास्ट का नाम देते हैं। और ब्राउन एल्गी जो हैं ये ज़्यादातर मैरीन, कोल्ड मैरीन वाटर्स में जो हैं वो पाए जाते हैं।